नवरत्न तुम देखोगे ना तो वहां यही प्रॉब्लम जाके खड़ी हुई है कि यदि अपन असमर्पित को त्याग कर दें तो फिर निर्वाह काय सुकरनो, समर्पित सुकरनो के असमर्पित सुकरनो। तो ये जो है वो आगे यही प्रॉब्लम पाछी खड़ी हुई है। तो वाकू वहां भी समझ लेंगे, पर यहां से समझ के चले होंगे तो वहां समझने में सरलता रहेगी करके। ये एक विधि है और एक निषेध है। नियम दो नेचर के हैं, एक विधि नेचर को नियम है, एक निषेध नेचर को नियम है। तो वह तरह से समझेंगे ना तो बात साफ हो जाएगी। तस्माद आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम। तो हर कार्य को के शुरुआत में सर्व वस्तु को समर्पण करना है, उपभोगानंतर वा को समर्पण नहीं करना है, ये बात बताई। और लोके दासस्य स्वस्वीयो यथा स्वस्वामिने समर्पणमेव न तु दानम तथा जीवस्य भगवते समर्पणम न तु दानम इति न दत्तापहार दोषाशंका। लोक में जो दास है वो अपनी अहंतास्पद और ममतास्पद वस्तु को अपने स्वामी को समर्पण ही कर सके है, दे नहीं सके है। क्यों? कि दास है तो देगो कैसे? क्योंकि दास होने के कारण वाको स्वामित्व तो वापे पहले ही हो गयो। तो जब वापे वाको स्वामित्व हो गयो तो वाकी वस्तु पे भी वाको स्वामित्व होने के कारण माने स्वामी को स्वामी, जो स्वाम्य है वाको भी स्वामी सिद्ध करेगो। तो देने को तो प्रश्न ही नहीं है, दियो भयो वाह अर्थ में तो है ही वो। तो दत्तापहार वचनम, तो देंगे तो फिर लेनो कैसे? तो दत्तापहार तो कभी हो नहीं सके। कोई चीज कोई को दें तो पाछी वासु ली नहीं जाए। तो ये बात ध्यान से समझो कि देते हों तो लेने को प्रश्न उठे। अपने सेवा में प्रभु को देने को प्रकार सु सेवा को क्रम है नहीं, समर्पण के प्रकार सु सेवा को क्रम है। न अपन प्रभु को कुछ दे रहे हैं, न अपन प्रभु से कुछ ले रहे हैं। समर्पण को मतलब है कि जो स्वामी के उपभोग की वस्तु है वो स्वामी के सामने प्रस्तुत करने के बाद अपन भी वह को उपभोग कर रहे हैं। आदौ करना चाहिए, बस आवश्यकता इतनी है। अपने उपभोग के बाद स्वामी के उपभोगार्थ प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। तो दासस्य स्वस्वीय यथा स्वामिने समर्पणमेव न तु दानम, स्वामी को समर्पण ही होवे, दान नहीं होवे। या तरह सु जीव भगवान को समर्पण ही करे, दान नहीं करे है। या सु दत्तापहार को दोष अपने को लगे नहीं है, या समर्पण की प्रक्रिया में। या बाकुत को ध्यान से समझो कि यासु प्रभु को अपन दे नहीं सके हैं, ऐसो या को अर्थ नहीं है, दे सके हैं। पर ये जो सेवा में जो समर्पण को जो बात बताई कि समर्पण के कारण दोष जो हैं वो सेवा के अबाधक हो जाएंगे। और ये जो नियम आयो कि असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जनम आचरेत और निवेद भी समर्प्य सर्वम कुर्यात, तो सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दो और फिर असमर्पित को त्याग करो। तो असमर्पित को त्याग करना कैसे? जब समर्पित कर दी तो वाकु फिर लेना ही नहीं चाहिए, समर्पित को ही त्याग करना चाहिए, असमर्पित को तो त्याग नहीं करना चाहिए। समर्पित को त्याग करना चाहिए। क्यों? कि समर्पण यदि देनो हो तो समर्पित को त्याग करना चाहिए। तो वापस ये खुलासा भयो कि समर्पण देनो नहीं है, समर्पण सिर्फ सेवार्थ प्रस्तुत करना है। या बात को समझने के लिए पृथ्वीश काका जी को एक एग्जाम्पल हर वक्त मुझको बहुत अच्छा लगे है। काका जी से मिलने के लिए एक साधु बाबा जतिपुर आए, बहुत देर तक गपशप करते रहे। रात को जाने के लिए काका जी ने उनको गाड़ी दी कि आप चले जाओ वृंदावन। वो गाड़ी उन्हें लौटा ही नहीं और 4-6 महीना बाद आगरा में मिली गाड़ी। वो दी थोड़ी आती यार, वृंदावन जाने के लिए दी थी, समर्पित करी थी, दी नहीं थी। तो काका जी ने कहा अच्छा ले जाओ। तो उन्होंने कहा पृथ्वीश जैसा उदार कौन हो सके।
खुद ने रख ली और बेच और दी पाची। खाली वृंदावन जाने के लिए दी भाई, गाड़ी को बेच और दी पाची के आई। तो ऐसे यदि एक एक समर्पण को दान अर्थ होने लग जाए, आदमी घबरा जाए। महाराजन को वैष्णवन के यहाँ पधरावनी के वक्त कार भेजे, महाराज को कार भेजी, ये तो भेज दी, बस अब हमारी हो गई। सब खोड़ भूल जाए, હવે કોઈ દિવસે કાર नहीं મોકલવાની। समर्पण एक अलग चीज है। काका जी ने उनको समर्पित करी थी कार, ध्यान से समझो, उपभोग के लिए। घर में आयो अतिथि है, रात को देर तक बैठो, भाई कैसे जाएगा वृंदावन, तो कार समर्पित कर दी। वाको मतलब दान समझ जानो। तो प्रभु न तो दान समझे हैं, न अपने को अपन ने दान तरीके दिए करके वाको असमर्पित वस्तु को त्याग जायज हुए है। तो दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। दत्तापहार को जो वचन है कि जो दियो भयो दान पाछो ले ले है, वाकई जैसो पापी कोई नहीं, ये जो निंदा है, और हरि को कुछ भी लेनो नहीं, ये जो वाक्य है, तो ध्यान से समझो, हरि को कुछ भी लेनो नहीं, ये जो वाक्य है, ये यहां महाप्रभु जी ने वचन उद्धृत नहीं किया है, पर वचनाशय उद्धृत किया है शास्त्र को। जिन वचनन को टीकाकारन ने खोज के और टीकान में प्रस्तुत किए हैं करके, यहां इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। बाकी वचन उद्धृत किए हो तो मैंने शास्त्र के शब्दन में शास्त्र वचन उद्धृत किए हो तो इन्वर्टेड कॉमा जरूरी है, तो पर नहीं किया है करके अपन ने यहाँ इन्वर्टेड नहीं किया है। पर वो वचन को आशय क्या है, महाप्रभु जी मैंने ठाकुर जी ने अपने शब्द में कह दिया कि तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम, हरि की कोई भी वस्तु लेनी नहीं। अपि दीपावलोकम में नोपयुंज्यात। जैसे पुराने वचनामृत वार्ता में आवे कि बैलगाड़ा में पधार रहे थे बालक, और बैल को पानी पिवायो, और पानी पिवाने के बाद उन्होंने पूछी कि ये कुआ कौन को है, तब पता चली कि श्रीनाथ जी को भेंट कुआ। तो उन्होंने कहा अब ये बैल भी हमारा नहीं रहो, श्री जी बाबा को हो गयो, क्योंकि श्रीनाथ जी के कुआ को जल याने पियो, तो ये बैल अब हमारा नहीं रहो। इतनी कठोरता से या बात को पालते थे पुराने बालक। आज अपन श्रीनाथ जी को ही खा जाए सब, बैल की तो बात दूर रही, ये बैल खा जाए, गवाम स्वामी गोस्वामी तो वो एक अलग कथा है। पर प्राचीन बालक या बात को इतनो विचार करते थे, वो या वचन को कोट नहीं करते थे कि दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। क्यों? बात ध्यान से समझो कि जो प्रभु को दियो जाए वो पाछो नहीं लियो जाए, पर जो प्रभु को समर्पित कियो जाए वो तो अपन ले ही सके हैं। यही के लिए इन वचनामृतन में, अमृत वचनावली में रणछोड़ लाल जी महाराज अहमदाबाद वाले इनके वचनामृत पढ़ोगे न तो बहुत सुंदर वचनामृत है। हर बात को खुलासा कर देगो, फुर्सत से कभी पढ़ के देख लीजो, या सारी बात को खुलासा वहां में मिल जाएगो अमृत वचनावली में। सो न ग्राह्यमिति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम। भिन्न मार्ग परम मतम को अपन ने ऐसा समझ लियो कि सेवा को पुष्टि मार्ग को नहीं प्रकार है, वो मर्यादा मार्ग को प्रकार है। तो एक बात ध्यान से समझो, यदि ये बात सच्ची है कि पुष्टि मार्ग में नहीं प्रकार है, तो जगदीश में फिर सकड़ी अरोगने नहीं जाना चाहिए अपने को। जगदीश में तो सकड़ी अरोगने के लिए वैष्णव को इकट्ठे कर करके ले जाएं, रेट फिक्स कर करके ले जाएं कि एक एक कवा को 15 रुपया 25 रुपया। तो जब भिन्न मार्ग परम मतम या बात पे यदि कायम रहते हो तो भिन्न मार्ग मर्यादा मार्ग पे ये नियम लागू हो रहे हो, तो या तो जगदीश को पुष्टि मार्ग मानो तो फंस गए, जगदीश मर्यादा मार्ग है तो वहां ये प्रसाद नहीं खाना चाहिए। भिन्न मार्ग परम मतम सोचे समझे बिना कुछ हाके रखें। भिन्न मार्ग को मतलब ये नहीं है, भिन्न मार्ग को स्पष्ट मतलब ये है कि जो अपन ने समर्पण को मार्ग अपनायो है सेवा में, वह मार्ग में ये दत्तापहार वचन बाधक नहीं हो रहे है। अपन भी सेवा के लिए दान को कोई मार्ग अपनावे तो वहां ये वचन बाधक होंगे ही कि प्रभु को जो भी कुछ अपन ने दियो वो अपन ले नहीं सकें, जो अपन ने समर्पित कियो वो अपन पाछो ले सकें। अब ये दिए और समर्पण को भेद मैंने यही लिए काका जी के वो
बाबा जी को जो गाड़ी समर्पित करी पर दी नहीं थी, या वैष्णव है जो महाराज को पधराने के लिए गाड़ी भिजवा में है, वो समर्पित करें बेचारे, देवे नहीं है, या बात सु समझ जाओ। कई वक्त वैष्णव के घर में पधरानी हो, चांदी के थाली कटोरा हमारे सामने साथ दिए जाएं, बादाम पिस्ता खाने के लिए, तेजाना सब वो कहेंगे चांदी के कटोरा थाली साथ दिए, अब ये तो तुमने हमको समर्पित कर दिया, चलो अब हम ले जाए। खोड़ भूल जाए हो वैष्णव, महाराज की पधरावनी करानी बंद कर दे। ऐसे थोड़ी है भाई, वो तो बेचारा समर्पित कर रहे हो चांदी के थाली कटोरा, महाराज आए या खुशी में, वो कोई दे थोड़ी रहे हो, दे नहीं रहे हो तो दान और समर्पण को भेद है। पर वैष्णव जो थाली के सोना के या चांदी के थाली कटोरा में वैष्णव महाराज को दे है, तो ये ट्रस्टी हैं बेचारे ले हैं, पर वैष्णव कोई नहीं ले। वैष्णव ट्रस्टी हैं, वैष्णव नहीं हो या लिए पाछे ले लें। बाकी वैष्णव जो है वो महाराज को कभी कोई चीज भेंट कर दे पाछे लेवे नहीं है। तो वो देखो भेद महाराज के साथ वैष्णव बराबर सिद्धांत रहस्य समझे बिना निभा रहे हैं, और महाराज ठाकुर जी के साथ ये भेद भरतन नहीं जान रहे। लफड़ा ये है, वैष्णव देखो अपने घर में महाराज की पधरावनी करे, चांदी के थाली कटोरा में महाराज को कुछ अरोग आवे, दूध घर उदगर, तो वो पाछो कोई भेंट करे नहीं माने, वो पाछो थाली के चांदी के थाली कटोरा अपने पास ही रखे, क्योंकि वहां दत्तापहार वचनम तथा च सकलम वरे न ग्राह्यमिति वाक्यमी भिन्न मार्ग परम मतम। और जो कभी वैष्णव महाराजन को कुछ चांदी के थाली कटोरा भेंट कर दें, वैष्णव तो पाछो कभी मांगवे आज तक आयो हो, ऐसा कोई किस्सा मेरे सुनने में नहीं आयो। ट्रस्टी ले लें, ट्रस्टी तो वैष्णव होवे नहीं है, तो उनको अधिकार दूसरा है, वो तो समझ जाना चाहिए अपने को। तो ये बात ध्यान से समझो कि वैष्णव या रहस्य को सिद्धांत रहस्य पढ़े बिना जाने हैं, समझे हैं, बरते हैं, निष्ठा से पाले है। और मुश्किल यह है कि महाराज यह बात को जाने नहीं है, जाने हैं तो समझना नहीं चाहे, समझना हो तो बोलना नहीं चाहे, बोलना हो पढ़े तो पालना नहीं चाहे, पालतो हो तो पलवाना नहीं चाहे। करके मैंने यहाँ में अपने पूर्व वचन में लिखो है, ये देखो थोड़ा सा देख लो, बहुत मजेदार है, तुमको भी आनंद आएगा। कि महाप्रभु जी पेज नंबर 4 देखो, पढ़ो, बहुत सुंदर है। ये सिद्धांत रहस्य है, या लिए सुना रहे हूं कि अतएव महाप्रभु का सुस्पष्ट उद्घोष है, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहे कृष्ण सेव्य। निबंध के आरंभ में महाप्रभु जी ने कहो है, श्रीमद आचार्य चरण दमला ते कछु सुनियो, 84 वैष्णव की वार्ता में आवे है। श्री दामोदर दास जी, महाराज मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही, पर समझियो नहीं। श्री ठाकुर जी के वचन हमें सुनाने को आज भी श्रीमद आचार्य चरण तथा श्रीमद प्रभुचरण उतने ही उत्कंठित हैं। हम आधुनिक पुष्टि मार्गी, परंतु कहीं ऐसे तो कहना नहीं चाहते कि महाराज समझो तो सही पर सुनी वो नहीं चाहतू। सब समझ रहे हो, बोलो मत, और बोलना है तो जाहिर में मत बोलो, खानगी में दरवाजा बंद करके बोलो। यार क्या लफड़ा है, कोई छिनाली की बात है, चोरी की बात है कि डकैती की बात है, क्यों जाहिर में नहीं बोलनी? तो महाराज समझो तो सही पर सुनी वो नहीं चाहतू, और सुनाई हूं परी जाए तो कही वो नहीं चाहतू। क्यों? कई बालक ऐसे कहें कि बात सच्ची है पर कहनी कैसे, जाहिर में कैसे कहनी? तो या लिए ये वचन है, और कबू कहवो ही पड़े पक्ष ग्रहण में। कबू कहवो ही पड़े तो करबो करायबो नहीं चाहतू। तो महाप्रभु जी पूछ रहे हैं, सो काहे थे? सो क्या लफड़ा तेरे को पैदा हो गया? तो आधुनिक पुष्टि जीव क्या कह रहे हैं, देखो कितना दीन है। सेवा कथा प्रपत्ति मार्गेशु नष्टेशु कलौच खल धर्मणि पाषंड प्रसुरे लोके कृष्णे व आजीविका मम। यही तो एक आजीविका है, जैसे सारा पेट भरे जा रहे हैं, सारे शादी ब्याह सब हो रहे हैं, यही आजीविका छीन लोगे तो भूखे मरे, दरिया में पड़ू, मरी जाऊं। अब क्या करना यार, या को उपाय कैसे खोजनो? कृष्ण एवं आजीविका मम होए तो बहुत मुश्किल है। फिर वैष्णव भी यही सोच रहे हो, बालक भी यही सोच रहे हो कि ये नहीं करें तो क्या भूखे मरे, मर जाए, स्मगलिंग करें क्या?
एक ही तो धंधा है। तो ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, पर ये बात समझो कि वैष्णव या रहस्य को अच्छी तरह से समझ रहे हो, तुम अपने आप के व्यवहार को समझ जाओ तो तुमको सिद्धांत तरह से समझ आ जाएगा। बालक जो समझा रहे हो कृष्ण एवं आजीविका मम की मुश्किल के कारण, विवशता के कारण, वासु तुमको सिद्धांत तरह से समझ में नहीं आएगा। तुम बालक के साथ कैसे बरत रहे हो पुरुषोत्तमन के साथ, वो पे अपना ध्यान दे दो तो तुमको सारो सिद्धांत तरह से समझ में आ जाएगा। ये पुरुषोत्तम है, सच्चे पुरुषोत्तम के साथ कैसे बरत रहे हैं, वासु तुमको सिद्धांत तरह से समझ में नहीं आएगा। ये एक संक्षेप में देखो, बहुत मैंने गुरु मंत्र तुमको दे रहे हूं, जैसे ठाकुर जी ने ब्रह्म संबंध को मंत्र दे दिया ना ऐसे मैं गुरु मंत्र तुमको दे रहे हूं कि तुम पुरुषोत्तमन के साथ सो कॉल्ड कैसे बरत रहे, वासु सिद्धांत तरह से समझ में आएगा। पर ये सो कॉल्ड पुरुषोत्तम, सच्चे पुरुषोत्तम के साथ कैसे बरत रहे हैं, वासु सिद्धांत तरह से कभी भी समझ में नहीं आ सकेगा। ये बात साफ साफ समझ लो। सेवका नाम यथालोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्य सर्वेशा ब्रह्मता तथा। तुम बरत रहे हो जैसे सेवक को स्वामी के साथ बरतना चाहिए। हम नहीं बरत रहे हैं अपने स्वामी के साथ जैसे हम सेवकन को हमारे स्वामी के साथ बरतना चाहिए, क्योंकि हम तो वाकई मालिक बन के और धंधा के तरह बरत रहे हैं वाके साथ, सेलेबल कॉमोडिटी के तरह वाके साथ बरत रहे हैं, सेवक की तरह अपने ठाकुर के साथ बरत नहीं रहे। तो हमारे व्यवहार से तुमको सिद्धांत रहस्य कभी समझ नहीं आएगा। तुम्हारो हमारे प्रति जो व्यवहार है वासु तुमको सिद्धांत रहस्य सारो समझ में आ सके, वंस एंड फॉर ऑल। ये बात समझ जाओ। सेवका नाम यथा लोके व्यवहार प्रसिद्ध्यति तथा कार्यम समर्प्य सर्वेशा ब्रह्मता तथा। या तरह को समर्पण तुमने कियो तो तुम्हारी सब वस्तु में ब्रह्मात्मकता प्रकट हो जाएगी। निखिल स्वात्मात्मीयानाम भगवत समर्पणेन, अपनो आत्मा और आत्मी मने अहंता ममतास्मत जो वस्तु हैं उनको भगवान को समर्पण करने से सेवायाम विनियोगोपयिक शुद्धि भवत्येव। समर्पण के कारण सेवा में वाकु वापरने की, विनियोग मतलब सेवा में वापरने लायक वाकी शुद्धि हो ही जाए है। वाकु श्री महाप्रभु जी गंगा के उदाहरण से समझा रहे हैं कि गंगात्वम सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वदत्रापि चैहि। कोई साधारण नदी, कर्मनाशा नदी, गटर वटर जो भी कुछ गंगा में मिले हैं वाके बाद वो गंगा के तरीके ही मान्य हुए हैं। वो फिर वो कर्मनाशा मने अपन ध्यान से दो कैसो, ये तो अपन पुष्टि मार्गी हैं करके यमुना जी की अपन सेहरन माने हैं गंगा जी में। बाकी दुनिया के मन में तो यमुना जी गंगा में मिल गई तो यमुना नहीं भाई गंगा, पर यमुना जी गंगा बन गई, यही सिद्धांत मान्य है। तो वो जो गंगात्व है कि जो भी गंगा में मिलियो वो गंगा बन जाए है, ऐसे जो भी भगवान को समर्पित कियो वो से ब्रह्म के लायक उपयोगी हो जाए है। सारे दोषन को रहते हुए भी ये दोष निवृत्त हो जाते होते ब्रह्म संबंध सु, तो ये गटर के उदाहरण की जरूरत ही नहीं पड़ती महाप्रभु जी को। देखो ध्यान से समझो या रहस्य को कि यदि ब्रह्म संबंध करने से सारे दोष निवृत्त हो जाते होते तो ये गटर के उदाहरण की जरूरत नहीं होती, नाली के जल की उदाहरण की जरूरत नहीं होती। नाली के जल को उदाहरण दे रहे हैं वो या लिए महाप्रभु दे रहे हैं कि नाली को जल जो है वो गंगा में मिलने के बाद नाली को जल नहीं कहवावे, गंगा जल ही कहवावे। पर ध्यान से समझो या रहस्य को फिर सु कि नाली में यदि गंगा जल मिलायो ना तो नाली को जल ही कहवाएगो, गंगा जल नहीं कहलाएगो। गंगा की प्रधानता होनी चाहिए, ये बात समझो। ऐसे भगवत उपभोग की, भगवान को समर्पण करने की प्रधानता होगी तो दोष भी समर्पित हो गए तो वो सेवा में विनियोगार्ह शुद्ध हो जाएंगे। पर अपने उपभोग की यदि चिंता होगी तो समर्पण के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा तुम गंगा को गटर में मिला रहे हो, गटर को गंगा में नहीं मिला रहे हो। फिर गंगा जल की एक लोटी ले आओ और यहाँ मीठी नदी में डाल दो तो कोई मीठी नदी जो है वो गंगा जी हो जाएगी? नहीं होगी।